हरे कृष्णा। मैं गौरांगी कृष्णदास जी आज आपके लिए एक छोटी सी कथा लेके आई हूँ। एक भिखारी की। भिखारी की कथा है। इसमें हम देखते हैं कि जो भिखारी रहता है वो जाता है किसान के घर। किसान के यहाँ किसान क्या है, रोज काम करके रोज कमा के खाने वाला प्राणी था। उसके पास कोई ज्यादा पैसा तो था नहीं। किसान जो था वो जब उसके यहाँ भिखारी आता है तो बोलता है कुछ खाने के लिए दीजिए। तो किसान की जो पत्नी थी उसने उस दिन सत्तू पिसाए थे। तो उन्होंने थोड़े से सत्तू और 2 मुट्ठी चना उस भिखारी को दिया। भिखारी सत्तू और चना लेके जब जाने लगा तो सोचता है कि मेरे से कितना अच्छा ये किसान है कि इसकी इतनी अच्छी पत्नी है, 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं। किसान खुद ही अनाज उगाता है और कितना अच्छा है इसका कि मेरा भी जीवन तो कोई जीवन है, ये तो कुत्ता का जीवन है कि मुझे कोई दे तो मैं खाऊंगा, नहीं मिला तो नहीं खाऊंगा। ये क्या जीवन है। लेके चला जाता है हमें। जब वो किसान जब वो चला जाता है तो किसान अपनी पत्नी को बोलता है, तुम्हें पता है हमारा जो बैल है वो बहुत बूढ़ा और बीमार हो चुका है, अब वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा। हमें सदाराम के पास जाके कुछ पैसे लेने पड़ेंगे ब्याज पे। सदाराम कौन था? वहां का जमींदार। जमींदार के पास जाएंगे, हो सकता है वो 2 रुपए 3 रुपए सैकड़े में हमें कुछ पैसा दे दे तो मैं नया बैल ले आऊंगी। जब किसान जाता है जमींदार के यहाँ, सदाराम के यहाँ, सदाराम के जाता है तो सदाराम से बोलता है कि मुझे कुछ आप पैसे दे दीजिए, ब्याज पे मैं आपको 2% ब्याज पे। मतलब उसने सदाराम ने एक छोटा सा पोटली उठाई, पैसे का गिना और उसको किसान को दे दिया। सदाराम सोचता है कि आज जब किसान चला जाता है अपना काम करने के लिए, सदाराम सोचता है कि मैं किस बात का जिम्मेदार हूँ। मेरे पास लेने के लिए मैं 100 200 रुपए 500 रुपए के लोगों को मैं पैसे देता हूँ, मैं क्या जिम्मेदार हूँ, मेरे पास क्या जिम्मेदारी है। क्योंकि उसका दूसरे गांव से एक निमंत्रण पत्र आया था। वहां के जो सेठ जी थे उन्होंने उनके यहाँ कारखाने का उद्घाटन किया था, तो बुलाया था सदाराम सदाराम को। सदाराम जब वहां जाता है तो देखता है कि उनके यहाँ बहुत सारे बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। सेठ जी के यहाँ हाथ बांधे खड़े हैं। सोचते हैं कितने अच्छे कि हमसे ज़्यादा सुखी तो ये सेठ जी हैं, क्योंकि कम से कम इनके पास मैं तो 200 500 रुपए के लिए लोगों को ब्याज पे पैसे देता हूँ, इनको देखो ये तो लाखों रुपए कमा रहे हैं। सेठ जी देखते हैं और सेठ जी का देख के सोचता है कि सेठ जी कितने सुखी हैं। तभी तक क्या होता है, सेठ जी के यहाँ एक वीआईपी का फोन आता है, लाट साहब का, कि आप मेरे यहाँ आइए, मेरे यहाँ कुछ लोग आ रहे हैं, आप आइए। जाते हैं वीआईपी के यहाँ। जब जाते हैं वीआईपी के यहाँ मतलब बुलाए जाते हैं, मतलब वीआईपी जो जाते हैं उनके यहाँ, और सोचते हैं कि इनके यहाँ देखो, इनके यहाँ कितना अच्छा है, इनको है कितना, इनके यहाँ वीआईपी लोग खड़े हाथ पैर बांध के खड़े हैं इनके सेवा के लिए, और कितने सुखी हैं ये। अब लाट साहब ये सोचते हैं कि तब तक लाट साहब के पास एक लेटर आती है, पत्र आता है कि आपका कारोबार में 8 लाख का नुकसान हो गया। जब ये सुनते हैं लाट साहब बड़े दुखी होते हैं कि मेरा 8 लाख का आज नुकसान हो गया। तो बहुत दुखी होते हैं और वहीं पे रूम में टहलते रहते हैं। टहलते टहलते वो खिड़की के बाहर झांकते हैं, देखते हैं एक भिखारी जा रहा था डंडा ले और एक कटोरा लेके। लाट साहब सोचते हैं कितना सुखी है ये इंसान कि न इसको पैसा कमाने का चिंता, न घर का चिंता, न नुकसान का चिंता, सबसे ज़्यादा सुखी तो ये है। कहने का मतलब ये है कि हर लोग दुखी हैं, हर लोग परेशान हैं, दूसरों को देख के लगता है कि हम इससे कम सुखी हैं। पर क्या ऐसा होता है? सच्चाई क्या है? सच्चा सुखी इंसान कौन है? सच्चा सुखी इंसान सिर्फ और सिर्फ संत होते हैं जो हरि भजन करते हैं।
कृष्णा का नाम जप करते हैं, वो हमेशा सुखी रहते हैं। जो तुम्हें मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, ना आज की चिंता न कल की चिंता, क्योंकि उनकी व्यवस्था, वो तो कृष्णा के शरण में रहते हैं, उनकी व्यवस्था तो स्वयं कृष्णा ही करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अगर साधु संत का संग साथ मिल जाए तो इस जन्म में भी हमारे कर्म हमें सुधर जाएंगे, तो हम हो सकता है कि अगले जन्म हमें फिर से मानव मिल जाए। और अगर इस समय में बचा हुआ है हमारा कर्म, ताकि हम कृष्णा के पास ना पहुंच पाए, तो कम से कम अगले जन्म में तो हम पहुंच ही जाएंगे। ये कन्फर्म है, ये पक्का है। कृष्ण ने ये भी बोला है, वादा किया है भगवद गीता में कि जो पूरे जीवन मुझे याद करता है, अगर वो मान लो ऐसी ऐसी परिस्थिति हो वो मुझे याद न कर पाए, मैं उसे स्मरण कराता हूँ, मैं उसे याद दिलाता हूँ। तो कृष्ण की बात को विश्वास रखिए, कृष्णा भक्ति कीजिए, कृष्णा का नाम जप कीजिए। ये छोटी सी घटना आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को हमारी पूरे विनम्र अपना है पूर्वतीय प्रभात हमें हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए बोले थे, जो कुछ इस प्रकार से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए, कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बने। हरे कृष्ण राधे राधे।